अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी मूली के पराठे बनाना। मूली के पराठे के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, मूली जो है वो मैंने 2 से 3 अदद लेकर उसको कद्दूकश कर लिया है। और इसके जो पत्ते हैं, थोड़े से पत्ते मैंने इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं। ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, आप ½ टीस्पून के करीब ले लीजिएगा। हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक कट कर लें। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, धनिया मैंने साबुत लेकर इसको क्रश कर लिया है बिल्कुल आमिल दस्ते में 1 टेबल स्पून। और एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। मूलियों को मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है। सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादातर पानी होती है। खीरा, मूली को आप अगर प्याज भी कद्दूकश करेंगी तो उसको अगर आप पानी उसका निकालेंगे तो उसमें बहुत पानी होता है। तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर बॉईल कर लूँगी। समझे, बॉईल नहीं करना, सिर्फ इसको पकाना है, तो उससे खुद ही इसका पानी निकलेगा और फिर वो पानी बिल्कुल खुश्क करके फिर मैं इसको पराठे के अंदर डालूँगी, वरना पराठे जो हैं वो फट जाते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क करना है। इसमें कोई ऑयल, किसी घी की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको सिर्फ इसको पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। बहुत से लोग इसका हाथ से पानी निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो है पानी जो है इसके साथ ही डाल के पका लें, ताकि इसी के अंदर इसके सारे विटामिन वगैरह जो है वो रहें। ये मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दी है। प्याज में भी खूब पानी होता है। मिर्चें, इन तीनों को डालकर मैं अच्छी तरीके से इसका पानी सुखा लूँगी। इसको ढक दूँगी तो इसमें से खूब पानी निकलेगा और इस तरीके से ये पानी निकलेगा और ये सूख जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लूँगी। जैसे हम आलू के पराठे में आलू बॉईल करते हैं, इसी तरह आप इसको ढककर पका लें तो पानी इसका बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाता है। इसमें मैं मूली के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। मूली के पत्ते मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि मूली के पत्ते जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। अब ढककर पका लें। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। अब मूली का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें सॉल्ट, धनिया, लाल मिर्ची, जीरा, अजवाइन, देखिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। प्याज और मूली का दोनों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको पका के रख लूँगी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पराठे बनाऊंगी। आटा जो है वो मैं आपको 2 से 3 दफ़ा सिखा चुकी हूँ और उसका जो है लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो अगर आटा गूंदने का देख लेंगे तरीका तो वो आप उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये मैंने आटा पहले से गूंद के रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं देखिए इस तरीके से इसी के अंदर आप अच्छी तरीके से कवर कर देगा। इसके पीछे आप छोटा सा इस तरीके से पेड़ा लगा के इस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते जाएं। अब इसमें खुश्की लगा लें और हाथ की मदद से इस तरीके से आप आगे बढ़ाते जाएं।
चूल्हा जो है वो मैं तवे का खोल दूंगी। किनारों से आप हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छी तरीके से आप ये देखें। तवा जो है वो गरम है और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप हिलाएं। आप चाहें तो इसको 2 पेड़े बनाकर और रोटियां बेलकर फिर इसके अंदर आप उसमें फिल करके पराठा बना सकते हैं। अब एक तरफ से पक जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी। अब दोनों तरफ से सीख गया है। अब मैं इसमें देसी घी जो है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और देसी घी की रेसिपी भी मैं आपने जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ये आप इसको ज़रूर बनाइएगा और घर में रखें। ये भी सर्दियों में बहुत सारे पराठे और ये सब चीज़ें जो है वो देसी घी से बनाई जाती हैं। इंशाल्लाह मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगी तो उसमें जो है देसी घी यूज़ किया जाता है और देसी घी बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो आप इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप उससे ले लेगा। अब मैंने इसको पलट दिया है। अब आप दूसरी तरफ से भी इसको देखिए 1 टेबल स्पून में आराम से ये जो है पूरा पराठा इजली तैयार हो जाता है। देसी घी जो है वो जब इसको हीट लगती है तो ये और ज़्यादा जो है क्वांटिटी में ऐसा लगता है ज़्यादा हो गया और इजली इसमें बन जाता है।